नमस्ते। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ मेरे मित्र नहीं हैं और मेरी भी हल्की सी गले में खराश है, तो हो सकता है बीच बीच में या कुछ ऐसा हो, तो पार्डन मी फॉर दैट। इसके लिए आज का मेडिटेशन मैंने ओशो को ही सौंप दिया है। ओशो की ही गाइडेड वॉइस में आज हम मेडिटेशन करेंगे, ताकि ये बीच में जो मेरा डिस्टरबेंस है मेडिटेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। हो सकता है अभी मेरे आपको मेरी आवाज लग रही हो कि ठीक है, पर उतनी ठीक नहीं है। हाँ, ये बता दूं मुझे, मतलब वैसे मैं ठीक हूँ, सिर्फ हल्की सी गले में खराश है, नथिंग एल्स, कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो मित्र जुड़ रहे हैं, पर क्योंकि अब मुझे लगता है कि हमें ये समय पे शुरू करने की आदत डालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मित्रों को भी आदत पड़ेगी कि हमें समय से जुड़ना है। मेरे पास तो बहुत से, जब ये होता है कि 11 सवा 11 भी लोगों की एंट्री होती है ना, आई फील कि वाओ, अभी मैं कैसे इन लोगों को एंटर करूं, व्हाट विल दे डू। पर शायद उन्हें लगता है कि ओके, हम फ्री अभी हुए हैं। हर एक के मॉर्निंग के रूटीन्स होते हैं, हर एक के पास अपने रीजंस होते हैं लेट होने के। सो नो कमेंट ऑन दैट कि व्हाई दे आर लेट, बट यस, ये रहता है कि लोग समय पर कितनी बार नहीं आ पाते। सो माँ मुझे आई हैव डूइंग, वेट, सो आप दो से हैं मोना, किससे लीव करना चाहते हैं आप? मैं इसमें लैपटॉप वाले में से लीव कर देती हूँ मैं। आप लीव करें तो मैं दूसरे में आपको को होस्ट करूंगी, और आप अपने आप को फिर म्यूट भी कर दें। हाँ माँ, थैंक यू। हाँ ओके, Mona, mute yourself, please. I am unable to mute you. So, थोड़ी ग्राउंडिंग करेंगे, अपने आप को लौटा लाएंगे इस स्पेस में। और ग्राउंडिंग के लिए इस वक्त हालांकि बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी ग्राउंडिंग में हमें हेल्प करती हैं, बट स्टिल द बेस्ट इज ब्रीदिंग। जब आप अपनी ब्रीदिंग को एक रिदम में ले आते हैं तो मन ठहर जाता है। ग्राउंडिंग फिजिकली नहीं हो जाती, मन भी ठहर जाता है, मन शांत हो जाता है। और ध्यान के लिए शांत चित्त एक एडिशनल सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि मन उद्विग्न है, मन अशांत है, या मन एक्टिव है। जरूरी नहीं है कि उद्विग्न ही हो या अशांत हो, सिर्फ एक्टिव ही हो, क्योंकि कुछ ना कुछ काम करते हुए हम लोग आते हैं, मॉर्निंग का समय रहता है। कुछ लोगों के लिए लेजी मॉर्निंग होती है, संडे मॉर्निंग्स आर लेजी मॉर्निंग्स। और कुछ लोगों के लिए वो एक्टिव मॉर्निंग्स होती हैं, सुबह सुबह ही दिन भर के क्रियाकलाप। आई डोंट नो, आप में से कुछ जो फीमेल्स हैं उनके मॉर्निंग के किचन काम हैं, और उनको लगता है 10:30 से पहले निपटाना है, तो थोड़ी दौड़ा दौड़ दौड़ भाग सी होती है, सब कुछ सेटअप करके आप बैठ रहे हैं, तो मन थोड़ा एक्टिव सा होता है, वो प्लानिंग चल रही होती है मन में। हाँ, इससे पहले ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो उस मन को थोड़ा शांत अवस्था में लाने के लिए ब्रीदिंग अभी हम कर रहे हैं, लेकिन इसको ये मान के चलिए, हमने बहुत बार इसके ऊपर आनापानसती योग के प्रयोग भी किए हैं, हमने सुना भी है, और हमने अनुभव भी किया है कि जैसे ही हम अपनी श्वास को एक रिदम में ले आते हैं, श्वास को थोड़ा स्लो कर देते हैं, मन शांत होने लगता है। इस धीमी गति की श्वास में, जब आप श्वास बहुत धीमी गति से ले रहे हैं, गहरी ले रहे हैं, मन एक्टिव नहीं रह पाता। तो कुछ मिनटों के लिए हम अनुलोम विलोम करेंगे, ताकि हम अपने आप को इसमें इस अवस्था में लेके आ जाएं, और फिर हम
प्रयोग के लिए जाएंगे। एक अच्छा सा ओशो गाइडेड प्रयोग ही करेंगे आज। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे गले की खराश आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, तो बहुत सा अच्छा है कि आज ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मेरे गले की खराश के हिसाब से हम डायरेक्ट ओशो को ही सुनकर उनका ही मेडिटेशन करेंगे। आई एम फीलिंग दैट वे कि दैट्स अ गुड ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज कि डायरेक्ट विल बी लिसनिंग टू द मास्टर। मुझे लगता है जितने लोग जुड़े हैं मैं देख पा रही हूँ सारे। सो अनुलोम विलोम करेंगे कुछ क्षणों के लिए, आते कुछ मिनटों के लिए। अनुलोम विलोम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ब्रीथ करना। आप जानते ही होंगे लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, वापस राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। जिस तरफ से ले रहे हैं उसका दूसरी तरफ जो रहेगा वो बंद रहेगा। और जब हमें बंद करना है तो हमें ऐसे एकदम से यूं करके बंद नहीं करना है। इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट। बिल्कुल आप अपना नाक ही टेढ़ा किए जा रहे हैं वैसे वाला नहीं करना, बहुत आराम से हम इसको करेंगे। ठीक है। सो आंखें बंद रखना चाहें बंद रखें, खुली रखना चाहें खुली रखें, जैसे आपको सुविधा हो। बंद आंखों से आप भीतर की ओर जाते हैं, खुली आंखों से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, बट स्टिल इट्स अ चॉइस, नो कंपल्शन विद दिस। सो स्टार्ट ब्रीदिंग थ्रू लेफ्ट नोज। लेफ्ट से हम श्वास को भीतर भरेंगे, राइट से बाहर, वापस राइट से अंदर भरेंगे, लेफ्ट से बाहर। लंबी गहरी श्वास, आपका अपना रिदम, जितना गहरा जितना भीतर श्वास को भर सके। अभी हम होल्ड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं श्वास को और श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। जारी रखें। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। एक सर्कुलर रिदम, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, वापस राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। इस रिदम को बनाए रखें। अब जब लेफ्ट से भरे तो कुछ सेकंड्स के लिए, मे बी 2 to 3 सेकंड्स अगर होल्ड करें
फिर राइट से बाहर निकालें, बाहर 2-3 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, वापस अंदर भरें, होल्ड करें, बाहर निकालें, होल्ड करें, वापस भीतर भरें, होल्ड करने की प्रक्रिया आप अपने क्षमता के हिसाब से भी कर सकते हैं। 2-3 सेकंड से बढ़कर यदि 5 सेकंड तक आप 5 के काउंट तक आप होल्ड कर सकते हैं या 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो बेहतर है। पर जो आपकी शारीरिक क्षमता हो उस हिसाब से करें। कोई तनाव नहीं, बहुत आराम से लेफ्ट की ओर जब आप निकालें तो फिर ठहर जाएं। आप जब लेफ्ट में बाहर निकालें तो आपका ये सर्कल कंप्लीट हो। आंखें बंद रखते हुए आरामदायक स्थिति में 2-4 लंबी गहरी सांसें लें। मन एकदम शांत है। अगले प्रयोग के लिए जहां पर भी आप बैठे हैं अपने आप को एक सुखद बैठने की स्थिति में या लेट जाना चाहें तो लेट जाएं। इस शांत चित्त को अब विचलित ना होने दें। कुछ ही क्षणों में आप ओशो की आवाज सुनेंगे, जिसमें ध्यान के निर्देश होंगे। ये ध्यान प्रयोग है तथाता। जैसे जैसे आप सुनते जाएं आपको निर्देश मिलते जाएं, वैसे वैसे आपको करते जाना है। कुछ श्वास पर ध्यान, कुछ विजुअलाइजेशन का निर्देश होगा, कल्पना करने के निर्देश होंगे। जैसे जैसे आपको निर्देश मिलते जाएं वैसे वैसे आप अपना ध्यान वहां पर लेते चले जाएं। अब मैं अपनी आवाज बंद कर रही हूं। अब आप ओशो की आवाज में ध्यान के निर्देश सुनेंगे। ध्यान विलीन होने की क्रिया, अपने को खोने की, उसमें जो हमारा मूल स्रोत है। जैसे कोई बीज टूट जाता है और वृक्ष हो जाता है, ऐसे ही कोई मनुष्य जब टूटने की हिम्मत जुटा लेता है तो परमात्मा हो जाता है।
मनुष्य बीज है, परमात्मा वृक्ष। हम टूटे तो ही वो हो सकता है। जैसे कोई नदी सागर में खो जाती तो सागर हो जाती, लेकिन नदी सागर में खोने से इंकार कर दे तो फिर नदी ही रह जाती, और सागर में खोने से इंकार कर दे तो नदी भी नहीं रह जाती, तालाब हो जाती है, बंधा हुआ डबरा हो जाता है। क्योंकि जो सागर में खोने से इंकार करेगा उसे बहने से भी इंकार करना होगा, क्योंकि सब बहा हुआ अंततः सागर में पहुंच जाता है, सिर्फ रुका हुआ नहीं पहुंचता। तो कोई नदी अगर सागर में पहुंचने से इंकार करेगी तो नदी भी नहीं रह जाएगी, सागर तो होगी ही नहीं, नदी भी नहीं रह जाएगी, बंधा हुआ डबरा हो जाएगी। डबरे सिर्फ सूखते और सड़ते, सागर का महाजीवन उन्हें नहीं मिल पाता। हम सब भी डबरों की तरह हो जाते हैं, क्योंकि हम सबकी भी जीवन सरिताएं परमात्मा के सागर की तरफ नहीं बहते, और बह केवल वही सकता है जो अपने से विराट में लीन होने को तैयार है। जो डरेगा लीन होने से वो रुक जाएगा, ठहर जाएगा, जम जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। जिंदगी बहाव है, रोज और महान से महान की तरफ। जिंदगी यात्रा है और विराट की मंजिल की तरफ, लेकिन हम सब रास्तों पर रुक गए हैं, मील के पत्थरों पर। ध्यान इस बहाव को वापस पैदा कर लेने की आकांक्षा है। इसलिए मैंने कल कहा ध्यान है समर्पण, सरेंडर, और समर्पण भी पूरा। सच तो यह है कि अधूरा समर्पण हो ही नहीं सकता, समर्पण पूरा ही हो सकता, टोटल ही हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आधा तो हम परमात्मा के हाथों में छोड़ दें और आधा अपने हाथों में रखें। छोड़ेंगे तो पूरा छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे। अंग्रेजी में एक शब्द है लेट गो, सब छोड़ देना। अगर एक क्षण को भी हम सब छोड़ पाएं तो सब हमें मिल जाए, इसकी पात्रता उपलब्ध हो जाती है। ये बड़ा उल्टा है। वर्षा होती है पहाड़ों पर तो बड़े बड़े शिखर खाली रह जाते, क्योंकि वे पहले से ही भरे हुए, और खड्ड और खाइयां भर जाती हैं, झीलें भर जाती हैं, क्योंकि वे खाली। जो भरा है वो खाली रह जाएगा, जो खाली है वो भर जाएगा। परमात्मा की वर्षा तो प्रतिपल हो रही है, सब तरफ वही बरस रहा है, लेकिन हम अपने भीतर भरे हुए तो हम खाली रह जाते। काश हम भीतर गड्ढों की तरह खाली हो जाए तो परमात्मा हमें भर सकता है। हम तब उसके भराव को उपलब्ध हो सकते हैं, फुलफिलमेंट को उपलब्ध हो सकते हैं। ये बहुत उल्टा है, लेकिन यही सही है। जो भरे हैं वे खाली रह जाएंगे और जो खाली हैं वे भर जाएंगे। इसलिए ध्यान का दूसरा अर्थ है खाली हो जाना, एम्प्टीनेस, बिल्कुल खाली हो जाना, कुछ भी न रह जाए। मिटने का, समर्पण का, खाली होने का, सबका एक ही अर्थ है। इस ध्यान की मिटने की स्थिति को समझने के लिए पहले हम 3 छोटे प्रयोग करेंगे, जैसे कल हमने किए। 5-5 मिनट उन 3 प्रयोगों को करेंगे और फिर 10 मिनट ध्यान का प्रयोग करेंगे। वे 3 प्रयोग ध्यान की सीढ़ियां हैं, और अगर वे 3 हमें ठीक से समझ में आ जाएं तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन अगर वे 3 हमारी समझ में ना आए तो फिर ध्यान बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए पहले इन 3 प्रयोगों को ठीक से करें। सबसे पहला काम तो ये करें कि थोड़े फासले पर हट जाएं, आवाज दूर तक सुनाई पड़ेगी, घने मत बैठे। कोई गिर जाए या किसी को डर लगा रहे कि किसी के ऊपर ना गिर जाऊं, ऐसी जगह हट जाएं। अपने आगे पीछे इतनी जगह बना लें कि आप अगर लेट भी जाएं तो किसी को कोई बाधा नहीं होगी, और शीघ्र हट जाएं। उसमें प्रतीक्षा मत करें, क्योंकि छोटे सी बात से बहुत कुछ खोया जा सकता है। ना, वहां ऐसे हिलने से कुछ भी नहीं होगा। वहां हिलने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई आपके हिलने से जगह थोड़ी बन जाएगी। वहां से हट जाएं। इतनी चारों तरफ जगह पड़ी हुई है, मौका है, उसका उपयोग करें पूरा। ऐसे बैठें कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ सकें कि गिर गए तो गिर गए, कोई बात नहीं।
कर लें, पहला प्रयोग करें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। पहला प्रयोग है बहने का अनुभव। आंख बंद कर ली है, शरीर ढीला छोड़ दिया है। अब भीतर एक चित्र को देखना शुरू करें। दो पहाड़ों के बीच में सूरज की धूप में चमकते हुए पहाड़, उन दो पहाड़ों के बीच में बहती हुई एक नदी, तेज धार, बड़ी गति, गहरा नीला पानी। नदी बही जा रही, भागी जा रही सागर की खोज में। दूर कहीं अज्ञात में सागर है, नदी भागी जाती है खोज में। इस नदी को ठीक से देख लें, इसके भागने को पहचान लें, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम इसमें उतरेंगे और हमको भी बह जाना है। देखें, नदी भाग रही तेजी से सागर की तरफ। साफ दिखाई पड़ने लगेगा दोनों ओर पहाड़ के शिखर धूप में चमकते हुए, बीच में नीली सरिता भागती हुई तेज गति है। दूर की यात्रा पूरी करनी है, नदी भागी जा रही है। इस नदी में उतरना और उतर के तैरना नहीं, बह जाना। जैसे हमारे पास हाथ पांव ही ना हो, ऐसे नदी में पड़ जाना है ताकि नदी हमें ले जाए अपने पास। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बहना है। और बहने के, फ्लोटिंग के इस अनुभव को ठीक से समझ लेना, ये ध्यान का पहला चरण होगा। बहने का अनुभव, तैरने का नहीं। ध्यान रहे, ये फर्क ठीक से समझ लेंगे। नदी में उतर के तैरना नहीं, क्योंकि तैरेंगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा, वो समर्पण ना होगा। और बहेंगे तो नदी कुछ करेगी, वो समर्पण होगा। ध्यान में परमात्मा की नदी में हम अपने को छोड़ देंगे और बह जाएंगे, हम कुछ भी ना करेंगे, उसके हाथों में छोड़ देंगे। जो उसे करना हो करे, न करना हो ना करे। देखिए, नदी बह रही, भाग रही। अब आप भी उतर जाएं और उसी नदी में बह जाएं। जैसे कोई सूखा पत्ता बहती नदी में गिर गया हो, ऐसे ही नदी में गिर जाएं और बह जाएं। तैरे नहीं, नदी भागी जा रही, आप भी उसमें बहे जा रहे। अब 5 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं, आप अनुभव करें बहने का। नदी में गिर गए हैं और बह रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहे, कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस बहे जा रहे। नदी भागी जा रही, वो आपको भी ले जाए। नदी के लिए आप बोझ नहीं, नदी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो भाग रही, आप भी उसमें बहे जा रहे। अब मैं चुप होता हूं, आप 5 मिनट तक बहने का अनुभव करें और इस अनुभव को ठीक से पकड़ लें, इसको ठीक से पहचान लें, क्योंकि ये ध्यान का पहला चरण। बहें, छोड़ दें, बिल्कुल बह जाएं, छोड़ दें अपने को नदी में और बह जाएं। बहे जा रहे हैं, नदी भागी जा रही, बहे जा रही, हम उस नदी में बहे जा रहे। तैरते नहीं हैं, प्रति नहीं करते, नदी खुद बही जा रही और हमें भी बहा रही। छोड़ दें बिल्कुल अपने को और बहे। बहुत हल्कापन लगेगा, बहुत ताजगी लगेगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। बहे, सब बोझ उतर जाएगा, मन का तनाव उतर जाएगा। बहे।
छोड़ दें, बिल्कुल नदी बह ले जाए, छोड़ दें, बिल्कुल ऐसा छोड़ दें जैसे माँ के गोदी में बच्चा छोड़ दें, ऐसा नदी की गोदी में अपने को छोड़ दें, नदी ले जाए, बहें, बिल्कुल बहते और बहते बहते ही मन बिल्कुल हल्का और शांत और एक गहरी ताजगी भीतर भर जाए और भीतर सब शीतल हो जाए। बह रहे हैं, बह रहे हैं, बहे जा रहे हैं। तैरना नहीं है, कभी नहीं करना, हाथ भी नहीं हिलाना, नदी बहाए ले जा रही है, हम बहे चले जा रहे हैं। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बह जाना। पहाड़ चमक रहे धूप में, नीली गहरी नदी भागी चली जा रही, हम भी उसमें बहे चले जा रहे हैं। देखें, सब शीतल हो जाएगा, हल्का और शांत, मन का सब तनाव गिर जाएगा। बहने के इस अनुभव को ठीक से समझने, पहचान लें, ध्यान का पहला चरण यही है। फिर धीरे धीरे नदी से बाहर निकलना, देखें बाहर किनारे पर खड़े होकर फिर से देखें नदी भागी जा रही है और किनारे पर खड़े होकर अनुभव करें बहने के पहले और बहने के बाद में भीतर कुछ फर्क पड़ा, मन कुछ हल्का हुआ, शांत हुआ, ताजा हुआ, नया हुआ। किनारे पर एक क्षण खड़े होकर पहचाने कैसा सब ताजा हो गया, कैसा सब शांत हो गया, मन बिल्कुल हल्का हो गया। फिर धीरे धीरे आंख खोलना, दूसरे प्रयोग को समझें, फिर दूसरा प्रयोग करें। पहला प्रयोग है बहने का अनुभव। बहने का अनुभव तैरने के अनुभव के ठीक उल्टा है। तैरने में हमें कुछ करना पड़ता है, बहने में नदी कुछ करती है। ध्यान तैरने जैसा नहीं है, बहने जैसा है। दुकान हम चलाते हैं तो हमें कुछ करना पड़ता है, ध्यान हम करते हैं तो परमात्मा कुछ करता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। हमें इतना ही करना पड़ता है कि हम उसे बाधा न दें और वो जो करना चाहता है उसे करने दें। ध्यान का अर्थ है हम बाधा न देंगे और परमात्मा जो भी हमारे साथ करना चाहता है हम उसे करने के लिए सुविधा देंगे, हम उसे करने देंगे, हम अपने को खुला छोड़ देंगे, वो आ जाए और जो उसे करना हो कर ले। सूरज निकला हो घर के बाहर और घर में अंधेरा है, हमने द्वार बंद किए और हम किसी से पूछें कि हमें सूरज की किरणों को भीतर लाना है, हम क्या करें? तो वो कहेगा तुम कुछ ना करो, सिर्फ द्वार खुले छोड़ दो ताकि सूरज भीतर आ सके। तुम रोको भर मत, सूरज भीतर आ जाएगा, तुम रोको भर मत, तुम छोड़ दो द्वार खुला, सूरज भीतर आ जाए। सूरज को गठरियों में बांध के तो भीतर नहीं लाया जा सकता, उसकी किरणों को मुट्ठियों में बांध के तो हम घर के भीतर नहीं ला सकते, डब्बों में बंद करके तो भीतर नहीं ला सकते।
हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं निगेटिवली, नकारात्मक, और वो ये कि हम दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं, फिर सूरज आ जाए। बहने का अनुभव अपने को छोड़ देने का अनुभव है, ताकि परमात्मा कुछ करना चाहे तो कर सके। और परमात्मा की अनंत शक्तियां इतना कर सकती हैं जिसका हिसाब नहीं। हम सिर्फ बाधा ना दें, हम बीच में खड़े ना हो, हम छोड़ दें और कहें कि जो होना है वो। अब दूसरा अनुभव है मृत्यु का। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और 5 मिनट के लिए मृत्यु का अनुभव में उतरे। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें और कोई किसी दूसरे की फिक्र में ना रहे, क्योंकि दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है कि आप बीच बीच में किसी को देखें कि किसको क्या हो रहा है। किसी से कोई मतलब नहीं है आपको क्या हो रहा है, ये सवाल है। किसी को कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मूल्य ही नहीं है कुछ। तो किसी को किसी दूसरे को देखने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा वो दूसरे को देखने में अपने को देखने से वंचित रह जाएगा। आंख बंद करें, और आंख बंद करने को इसीलिए कहता हूं ताकि आप दूसरे की फिक्र छोड़ दें, भीतर अकेले रह जाएं। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब दूसरा चित्र आंख के सामने लाएं। मरघट पर खड़े हैं, चिता जल रही है, आकाश की तरफ लपटें दौड़ रही। बहुत बार मरघट पर गए होंगे, लेकिन किसी और को जलाने, आज अपने को ही जलाने पहुंच गए। मित्र परिजन सब चारों तरफ इकट्ठे, चिता की लपटों में अंधेरे में भी उनके चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। गौर से देखें, चारों तरफ मित्र परिजन सब इकट्ठे हैं। चिता जल गई है और चिता पर कोई और नहीं चढ़ा है, हम ही चढ़े हैं, हम ही पड़े हैं। वो भी देख लें ठीक से कि चिता पर हम ही हैं, कोई और नहीं है। किसी और को बहुत बार चिता पर चढ़ाया, किसी दिन हमको बहुत और लोग चढ़ाएंगे। ध्यान में हम खुद ही अपने को चढ़ा कर देख लें कि क्या होगा। चढ़ा दें चिता पर, आग में अपने को ही रख दिया है। यह हमारा ही चेहरा है जो चिता पर जल रहा है, यह हमारे ही हाथ, यह हमारा ही शरीर है। चिता ही नहीं जल रही, हम भी जल रहे हैं, लपटें भागी जा रही हैं आकाश की तरफ। थोड़ी देर में सब राख हो जाए। 5 मिनट के लिए अपने को चिता पर जलता हुआ देखते रहे। देखें, चिता जल रही, लपटें आकाश की तरफ दौड़ी चली जा रही। हवाएं हैं तेज, लपटों को उभारती, भपकाती। हम ही जल रहे हैं, हाथ पैर जल रहे हैं, चेहरा जल रहा, शरीर जल रहा, सब जला जा रहा, सब जला जा रहा। देखते रहे 5 मिनट, सब जला जा रहा, ताकि वही शेष रह जाए जो नहीं जल सकता, और वो जल जाए तो जल सकता। जल रहे हैं, स्वयं ही जले जा रहे हैं, लपटें बढ़ती जा रही हैं, सब जलता जा रहा है। थोड़ी देर में राख ही शेष रह जाएगी। लपटें बढ़ती जाती हैं और राख भी बढ़ती जाती है। लपटें बढ़ती जाती हैं और हम जलते जा रहे हैं, सब समाप्त हुआ जा रहा है। देखें, चेहरे धीरे धीरे वापस लौटने लगे। मरघट पर जो इकट्ठे थे वे वापस जा रहे हैं, वे लौट रहे, उनकी पीठ दिखाई पड़ने लगी। वे वापस चल पड़े हैं, उनके पैरों के पदचाप सुनाई पड़ने लगे। वे जा चुके हैं, मरघट अकेला रह गया, चिता ही रह गई और राख का ढेर इकट्ठा हुआ चला गया। मिट
मिट जाएं, जल जाएं, समाप्त हो जाएं, ताकि वही शेष रह जाए जो न जलता है, न मिटता है, समाप्त होता है। तो आपकी लपटें भी छोटी होने लगी, राख का ढेर भी बड़ा रह जाए। थोड़ी देर में लपटें भी नहीं होंगी, अंगारे भी बुझ जाएंगे, मरकत एकांत अकेला अंधेरे में डूबा, राख का एक ढेर बड़ा रह जाए। ठीक से देखने इस ढेर को, इस मिटने को, ध्यान का एक दूसरा चरण स्वयं का मिट जाना। जा रहा, चला जा रहा, सब समाप्त हुआ जा रहा। अंगारे भी बुझे जा रहे, राख का ढेर पड़ा। ये हम ही हैं जो राख का ढेर पड़ा रह गया है, ये हम मिट्टी मिट्टी में वापस लौट गए। इसे ठीक से देख लें, ठीक से पहचान। मरघट निर्जन हो गया, अंधेरा गिर गया, लपटें बुझ गई, अंगारे बुझ गए, राख का ढेर पड़ा, सब मिट गया। इस भाव के आते ही कि सब मिट गया है, गहरी शांति उतर जाएगी, प्राण के भीतरी कोनों तक सन्नाटा छा जाए। इस भाव के आते ही कि मैं ही मिट गया हूं, सब तनाव बिखर जाएंगे, सब अशांति बिखर जाएगी, सब चिंता खो जाएगी। वे सब तो मेरे साथ थी, मेरी चता में जल गई, चिंताएं भी, तनाव भी, अशांति भी। अब तो एक सन्नाटा, एक शून्य भी बच गया। सब जल गया, राख का ढेर पड़ा रह गया है। और जब हम ही मिट गए तो कैसी चिंता, कैसी अशांति, कैसा दुख, कैसी पीड़ा, सब समाप्त हो गए। इस मिटे होने की स्थिति को ठीक से समझ लें। ध्यान का ये दूसरा चरण है। धीरे धीरे आंख खोलें, धीरे धीरे आंख खोलें और ध्यान के तीसरे चरण को समझें और प्रयोग करें। पहली बात है बह जाना, दूसरी बात है मिट जाना और तीसरी बात है तथाता। तथाता ध्यान का केंद्र।
तथाता का अर्थ है जो है हम उसके साथ राजी हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। तथाता का अर्थ है नो रेसिस्टेंस, अविरोध, हमारा किसी चीज से कोई विरोध नहीं। जो है हम उसके वैसे होने से पूरी तरह राजी हैं। हम उससे अन्यथा की ना मांग करते हैं ना आकांक्षा करते हैं। पक्षी चिल्ला रहे हैं तो हम पक्षियों के चिल्लाने से राजी हैं। पक्षी हैं, चिल्लाएंगे ही। हवाएं चलेंगी, वृक्षों के पत्ते हिलेंगे, शोरगुल होगा, पत्ते हैं, हिलेंगे ही, आवाज करेंगे ही। हम स्वीकार करते हैं। रास्ते पर कोई गुजरेगा, कोई गाड़ी निकलेगी, कोई ट्रेन निकलेगी, आवाज होगी, शोर होगा, हम स्वीकार करते हैं। जीवन जैसा है हम उसे उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हैं। तथाता का अर्थ है हमें सब स्वीकार है, कोई विरोध नहीं। और जब कोई विरोध ना हो तो अशांति कहां, और जब कोई विरोध ना हो तो विघ्न कहां, बाधा कहां, और जब कोई विरोध ना हो तो चित्त भीतर एकदम विलीन हो जाता है, शून्य हो जाता है। विरोध में ही हम खड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। विरोध में ही अहंकार निर्मित होता है। जितना हम विरोध करते हैं उतना ही अहंकार मजबूत होता चला जाता है। जितना मैं कहता हूं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उतना ही मैं मजबूत होता चला जाता हूं। जब मैं कहता हूं जैसा है, ऐसा ही सही, ऐसा ही सही, ऐसा ही सही, तो मैं के खड़े होने का उपाय कहां? जीवन जैसा है अगर स्वीकृत है तो अहंकार के बनने का उपाय नहीं। अस्वीकार से आता है अहंकार, निर्मित होता है, घना होता है, मजबूत होता है। जब मैं कहता हूं पत्ते ऐसे ना हो, हवाएं ऐसी ना हो, चांद ऐसा ना हो, पक्षी आवाज ना करें, रास्ते पर सन्नाटा हो, तब मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने को सब पे थोप दूं, मेरी आज्ञा से सब चले, मैं सबके ऊपर बैठ जाऊं, मैं मालिक हो जाऊं। लेकिन जब मैं कह रहा हूं जो जैसा है चले, धन्य भाग, जो जैसा है चले, स्वीकार, जो जैसा है चले, आभार, जो जैसा है कृतज्ञ हूं, जो जैसा चल रहा है ठीक है, तब मैं अपने को थोपता नहीं, तब मैं विदा हो जाता हूं, तब मैं सबके साथ एक हो जाता हूं। तथाता का अर्थ है सर्व स्वीकृति, टोटल एक्सेप्टेंस, जो है वैसा ही स्वीकार है। और अगर 5 मिनट भी सब स्वीकार किया तो हैरान हो जाएंगे कि मन कैसी शांति के नए लोकों में प्रवेश कर जाता है। 5 मिनट के लिए तथाता का प्रयोग करें और ठीक से समझ लें। फिर इन 3 प्रयोगों को इकट्ठा हम ध्यान में करेंगे। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर ली है, शरीर ढीला छोड़ दिया। हमारा कोई विरोध नहीं, जगत जैसा है, जीवन जैसा है, हमें स्वीकृत है। देखें रास्ते पर आवाज हो रही, वो हमें स्वीकार है, हमारे मन में कोई विरोध नहीं। भीतर ठीक से देख लें, हमारा कोई विरोध नहीं। पक्षी शोर कर रहे हैं, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। धूप पड़ रही है, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। जो है हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। बाहर ही नहीं, भीतर भी। अगर पैर दुखने लगा है, अगर पैर शून्य हो गया है, अगर पैर पर झुंझुनाहट चढ़ गई, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। अगर मन में कोई विचार चल रहा है, हमें स्वीकार है, हमारा कोई विरोध नहीं। अविरोध के भाव में 5 मिनट के लिए लीन हो जाएं। जो है, हमें राजी हैं, हम तैयार हैं, वैसा ही हो, अन्यथा की मांग नहीं, अन्यथा की आकांक्षा नहीं। 5 मिनट के लिए जो है हम उसके साथ पूरी तरह राजी। और देखें कि राजी होते 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 सब बिखर जाता है और भीतर एक गहरी शांति, एक शून्य, एक खालीपन आ जाता है। अब 5 मिनट के लिए चुपचाप तथाता के इस भाव में डूब जाएं।
छोड़ दें, अपने को छोड़ दें। जो जैसा है सबके लिए राजी है, और सबके लिए राजी होते ही सबके प्रति प्रेम का बहना शुरू हो जाता है। तब पक्षियों की आवाजें और ही सुनाई पड़ती हैं, रास्ते का शोरगुल और ही तरह का मालूम होता है, अपना ही। सब तरफ प्रेम बहने लगता है। जिससे हम राजी हो जाते हैं उसी के तरफ प्रेम बहने लगता है, और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। राजी हैं, स्वीकृत है, स्वीकृत है, जो भी है जैसा भी है स्वीकृत है। यह भी स्वीकृत है, वह भी स्वीकृत है, जो भी है स्वीकृत है। एक स्वीकार के भाव में डूब जाएं। सब स्वीकार। धूप गर्म है, यह भी स्वीकार है। छाया ठंडी है, यह भी स्वीकार है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, सब स्वीकार। सर्व के साथ एक हो जाते हैं। जैसे ही हम स्वीकार करते हैं, सर्व के साथ एक हो जाते हैं। फिर हवाएं अलग नहीं, धूप अलग नहीं, पक्षियों की आवाजें अलग नहीं, वृक्षों की हलचल अलग नहीं। हम भी एक हैं इस सब के साथ। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें और स्वीकार कर लें। डूब जाएं और स्वीकार कर लें। सब स्वीकार। छोड़ दें और स्वीकार कर लें। एक 5 मिनट के लिए सब स्वीकार। छोड़ दें, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। और लीन हो जाएं। ये जो विराट का सागर है चारों ओर, उसमें लीन हो जाएं। छोड़ दें, सब स्वीकार। और स्वीकार करते ही मन गहरी शांति और आनंद से भर जाता है। स्वीकार करते ही मन शांति से भर जाता है। इस तरफ स्वीकार का द्वार खुलता है, उस तरफ शांति का सागर भीतर आ जाता है।
तथाता के इस अनुभव को ठीक से पहचान लें। ये ध्यान की आत्मा है, ध्यान का प्राण है। ध्यान के गहरे से गहरे भाव में तथाता ठीक से पहचान लें। सर्व स्वीकार की इस भाव दशा को ठीक से पकड़ लें। इसे ठीक से पहचान लें। ध्यान का ये केंद्र है, ध्यान की ये आत्मा है। सब स्वीकार है और मन शांत हो गया और मन शून्य हो गया। जगत से कोई विरोध नहीं, जगत जैसा है हम उसके लिए राजी, क्योंकि हम जगत के ही हिस्से हैं। विरोध कैसा, दुश्मनी कैसी, शत्रुता कैसी। और तब प्राणों का बाहर के प्राणों से मिलन हो जाता है। अब धीरे धीरे आंख खोल लें, फिर ध्यान के प्रयोग को समझें और अंतिम प्रयोग ध्यान का करें। धीरे धीरे आंख खोल लें। ये 3 बातें हमने समझी। बहने की भावना, मरने की, मिट जाने की भावना और सर्व स्वीकार की तथाता की भावना। अब इन तीनों भावनाओं का इकट्ठा हम ध्यान में प्रयोग करेंगे। इस इकट्ठे प्रयोग में बहने के, मिटने के जो है इसके स्वीकार के गहरे परिणाम होंगे। शरीर गिर सकता है, शरीर झुक सकता है, उसे फिर संभाल के बैठेंगे तो वहीं अटक जाएंगे। उसे संभाल नहीं लेना है, गिरता हो गिर जाए। और घबराएंगे नहीं कि चोट लग जाए, चोट कभी भी ना लगेगी। जब शरीर अपने आप गिरता है तो चोट नहीं लेता, चोट का सवाल ही नहीं। उसे संभाल के अगर बैठे तो वहीं अटक जाएंगे। फिर उतना रेसिस्टेंस, उतना विरोध शुरू हो जाएगा, फिर उतनी स्वीकृति ना रही। आंख से आंसू बह सकते हैं, मन एकदम हल्का होगा, आंख से आंसू गिर जाएंगे। उनको भी रोक लिया, तकलीफ हो जाएगी। किसी को रोना भी आ सकता है, तो उसे भी रोकने की जरूरत नहीं। जो भी होता हो इन 15 मिनटों के लिए, जो भी हो, हमें उससे कोई बाधा नहीं। और कुछ भी निकल जाएगा तो अच्छा है, भीतर बहुत शांति और हल्कापन छूट जाएगा। अब हम तीसरे, चौथे, अंतिम प्रयोग के लिए, ध्यान के लिए बैठे। आंख बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ें और थोड़ी देर में सुझाव दूंगा, मेरे साथ अनुभव करें। अनुभव करेंगे तो वैसा ही परिणाम फौरन होना शुरू हो जाएगा। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब मैं सुझाव देता हूं, मेरे साथ अनुभव करें। शरीर शिथिल हो रहा है। ऐसा भाव करें कि शरीर बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स होता चला जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ते जाएं, ढीला ढीला ढीला। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, पता होगा जैसे है ही नहीं। धीरे धीरे शरीर का पता ही बंद हो जाएगा। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है। झुकता हो झुक जाए, गिरता हो गिर जाए। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है और शरीर के शिथिल होते होते भीतर एक गहरी शांति छाती जाएगी। शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें शिथिलता में, जैसा नदी में छोड़ा था बह जाने को। छोड़ दें, बह जाएं। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया।
श्वास शांत हो रही है। अनुभव करें, श्वास शांत होती जा रही है। श्वास शांत हो रही है। श्वास शांत हो रही है। श्वास शांत हो रही है। श्वास धीमी और शांत होती जा रही है। धीरे धीरे श्वास बिल्कुल शांत होती मालूम पड़ेगी। श्वास शांत हो रही है। श्वास शांत हो रही है। श्वास शांत होती जा रही है। और जब श्वास मालूम पड़ेगी शांत हो रही, तो ऐसा ही लगेगा कि हम मिटे जा रहे, मिटे जा रहे, मिटे जा रहे, जैसा चिता पर लगा था कि मिट्टी का एक ढेर रह गया। श्वास के शांत होते होते लगेगा शरीर मिट्टी का एक ढेर रह गया, राख का एक ढेर। श्वास शांत हो रही है। श्वास शांत हो रही है। श्वास शांत होती जा रही है। श्वास बिल्कुल शांत होती जा रही है। श्वास शांत होती जा रही है। श्वास शांत हो गई। शरीर शिथिल हो गया है। श्वास शांत हो गई है। अपने को बिल्कुल छोड़ दें और अब तीसरे तथाता में ठहर जाएं। सब स्वीकार है। शरीर ढीला हो गया, श्वास शांत हो गई और हम सारे जगत से एक होने के करीब पहुंच गए। अब हमें सब स्वीकार है। जो हो रहा है हो रहा है। पक्षी आवाज कर रहे हैं, वृक्ष हवाओं में कप रहे हैं, सूरज की रोशनी बरस रही है, रास्ते पर आवाजें हैं। सब स्वीकार है। जो भी चारों तरफ है वो हमें स्वीकार है। इसे जानते रहें, स्वीकार कर लें, जानते रहें, साक्षी बन जाएं। हम सिर्फ साक्षी हैं, दृष्टा हैं, जान रहे और सब हमें स्वीकार है। और धीरे धीरे भीतर के पर्दे उठ जाएंगे और धीरे धीरे भीतर के द्वार खुल जाएंगे और ऐसी शांति बरस पड़ेगी जैसी कभी न जानी हो। और ऐसा प्रकाश भीतर छा जाएगा जो अनजाना है, कभी पहचाना नहीं। और ऐसे आनंद के झरने भीतर फूट पड़ेंगे जो रोए रोए को पुलकित कर जाएंगे, नया कर जाएंगे। छोड़ दें। अब 10 मिनट के लिए तथाता के साक्षी के भाव में ठहरे रह जाएं। शरीर शिथिल हुआ, श्वास शांत हो गई और हमने सारे जगत को स्वीकार कर लिया। जान रहे हैं, सिर्फ पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ज्ञाता मात्र हैं, दृष्टा मात्र हैं, साक्षी मात्र हैं। कुछ कर नहीं रहे। पक्षी आवाज कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हवाएं स्पर्श कर रही हैं, हम जान रहे हैं। सूरज की किरणें बरस रही हैं, हम पहचान रहे हैं। हम सिर्फ दृष्टा हैं, मात्र दृष्टा हैं और सब हमें स्वीकार है। 10 मिनट के लिए स्वीकृति में खो जाएं।
धीरे धीरे आंख खोलें, जो भीतर जाना है उसे बाहर भी अनुभव करें। धीरे धीरे आंख खोलें। आंख किसी की ना खोले तो दोनों आंखों पर हाथ लगा लें, फिर धीरे से आंख खोलें। धीरे धीरे आंख खोलें। जो गिर गए हैं वो धीरे धीरे गहरी सांस लें, फिर बहुत आहिस्ता से उठें। जल्दी उठने की ना करें, झटके से ना उठें, बहुत आहिस्ता से उठें। इस प्रयोग को रात सोते समय बिस्तर पे करें और फिर करते करते ही सो जाएं, ताकि पूरी रात मन के भीतर गहरे में ध्यान की धारा बहती रहे। फिर सुबह कल यहाँ आके प्रयोग को करें। यहाँ आने के पहले स्नान करके आए, ताजे कपड़े पहन के आए और घर से ही बोलना चालना बंद करके आए। चुप मौन नीचे लेटते हुए आए, आंख भी नीचे रखें, चुप आए, चुपचाप यहाँ आके धीरे से अपनी आंखें खोलें, ध्यान की अवस्था से बाहर आए। इस अनुभव को दिन भर अपने साथ बनाए रखें। जो हो रहा है सब स्वीकार है। मैं सबसे राजी हूं, किसी से मेरा कोई विरोध नहीं है। इस भाव को बनाए रखें। आज कुछ और बातचीत ना करते हुए आपके फीडबैक्स आप ग्रुप में लिखें। जो भी आप अनुभव किया हो, जो आप महसूस कर रहे हो, हम बाकी बातचीत यहाँ नहीं करेंगे। जिस अवस्था में हैं आप उसमें बने रहें। आपका दिन शुभ हो, ये शुभकामनाएं। नमस्कार।